हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चा लोग, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी। कौन सी है? हाँ, बैक बेंचर ट्यूशन हब। तो आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 3 और अपना जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर सेकंड पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो क्वेश्चंस के साथ मैं शुरुआत करूंगा और ब्रह्मास्त्र यहाँ पे लिखते हुए यानी कि PBP HHB इसको आप नहीं भूलेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो साइन कॉस टेन और यहाँ पे होता है कॉसेक, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है सेक और यहाँ पे कॉट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। इसका एक एग्जाम्पल भी है आपकी एक्सरसाइज में, वो आप खुद से करेंगे। मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है PQR राइट एंगल ट्राइंगल एट Q। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है बेटा? Q पे राइट एंगल है, ये P है, ये R है, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। उसके बाद इसमें आगे क्या बोला इन्होंने? PR प्लस QR। तो अगर मैं बात करता हूँ PR क्या है बेटा? ये हाइपोटेन्यूज है PR प्लस QR, यानी कि दीज टू साइड का आपको क्या दे रखा है? इन दोनों साइड का PR प्लस QR का सम दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और साथ में दे रखा है PQ की वैल्यू। PQ कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो PQ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन P की, साइन P कॉस P, ठीक है ना। यानी कि अब तो कोई भी वैल्यू दे दे वो निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप कोई सी भी वैल्यू दे दीजिए, साइन P कॉस P टेन P कॉट P वट एवर P करके या RR, तो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब तक। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहला काम ट्राइंगल कंप्लीट करना है। लेकिन सर यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो दे रखी है ना बेटा, PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ से मैं क्या ले लूँगा? PR की वैल्यू ले लूँगा विच इज़ 25 माइनस QR, दिस इज फर्स्ट। और आपको PQ की वैल्यू दे रखी है। सर PQ मुझे मिल गया है, PR मेरा क्या हो गया? 25 माइनस QR। तो इससे मैं कैसे निकालूंगा? अब नाम किसका जपते हैं अपन? पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था? पाइथागोरस बाबा ने बोला था PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन हो गई है। पर आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वट एवर यू वांट टू टेक। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? PR की ये वाली जो वैल्यू फर्स्ट वाली वो इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट मैंने बनाई है। इट इज़ 25 माइनस QR होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अच्छा, यहीं पे एक काम और कर लीजिए आप, बेटर रहेगा। PQ स्क्वायर में PQ की वैल्यू पुट कर लीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। टीचर यहाँ पे भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, सही है ये भी स्टेप, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर? A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पे हो गया आपका 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए 25 ये बन गया क्या? 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर 6, 25 याद कर लीजिए, 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, सो दैट आप अच्छे से इजीली कैलकुलेशन कर सके। यहाँ पे हमारा QR स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 कितना हो गया बेटा? 50 QR।
50QR इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब देखो ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है। इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी QR स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी QR स्क्वायर है, और दोनों के दोनों प्लस में। अगर साइन चेंज होता तो फिर बात अलग थी। यहाँ पे साइन दोनों का सेम है, आंख बंद करो और कट करके दोनों कट हो गए। दोनों सेम है, सेम साइन के साथ है, इसलिए दोनों कट हो गए। ये नहीं समझ आता तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस QR स्क्वायर, अगेन कट हो जाएगा। तो एक स्टेप क्यों बढ़ा है भाई? टाइम नहीं होता है, 2.5 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है। अब बच्चे कहेंगे सर आपको तो कुछ पता नहीं है, 3 घंटे का पेपर होता है। भाई 3 घंटे लेने ही क्यों हैं? रिवाइज भी करना है, गलतियां भी चेक करनी है, 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म करना है अपना, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे मैंने QR स्क्वायर कट किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देख रहे हो माइनस 50 QR, इस माइनस 50 QR को उधर ले जाओ, प्लस बना दो, और यहाँ से 25 अंदर ले आओ। तो ये आ गया 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR। क्या किया है, इसको इधर ले गए हैं और इसको इधर लिया। अरे ये तो रिडॉक्स रिएक्शन वाली बन गया कुछ, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस इधर गया प्लस हो गया इक्वल के, और 25 प्लस का था इधर आया माइनस 25। नाउ इट इज 650 QR। 50 से ये डिवाइड होगा, कितने पे जाएगा बेटा? 12 पे। 12 सेंटीमीटर इक्वल टू QR। दिस इज योर आंसर फॉर QR। सर ये 12 आ गया है, वेरी गुड। ट्राइंगल कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? अब याद कर लो वापस इसी इक्वेशन को, फर्स्ट वाले को। यहाँ पे QR की इक्वेशन में मैं क्या डाल दूंगा, QR की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, और इसमें PR माइनस 12 PR इक्वल टू 25 माइनस 12। तो PR आपका कितना हो जाएगा बेटा? 13। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। नाउ आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये वाली साइड यूज कर लेता हूँ, यूटिलाइज कर लेता हूँ। साइन P बेटा क्या हो जाएगा? साइन क्या होता है? साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे सर परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे? P ले आए ना आपने, P एंगल लिया है, इसके सामने ये है परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे आप ले लेंगे आराम से P अपॉन H, यानी कि QR अपॉन में PR। QR की वैल्यू क्या निकाली है? QR की वैल्यू क्या निकाली है अभी आपने? QR की वैल्यू निकाली है 12 और PR की वैल्यू निकाली है 13। दिस इज अ रेशियो, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब बात आती है आपकी किसकी? cos P की। तो अगेन cos P के लिए बेस ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है बेटा? PQ अपॉन में PR, अगेन 5 अपॉन 13। ओके, 10P की बात करता हूँ, तो 10P आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर क्या है बेटा? P के लिए परपेंडिकुलर QR है, और इसके लिए बेस PQ है। अगेन आपका आंसर आ गया 12 अपॉन 5। तो ये आपके 3 आंसर आ गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, और बेसिक वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, अगर स्टैंडर्ड ले रखी है आपने तो भी आपको ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। बेसिक वाले तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? ओके, चलिए फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करिए 3, 2, 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स। बच्चे कहते हैं सर ट्रू एंड फॉल्स नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो NCERT में है सबका सब इम्पॉर्टेंट है, जो NCERT में है सबका सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा, MCQ में आ जाएगा, असर्शन रीजन में आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कोई सा भी हो, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले वाला ट्रू फॉल्स, वेरीफाई
नहीं, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला बेटा tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 1, ये इन्होंने बोला है। इस चीज़ को हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो मुझे पता है कि tan a क्या होता है, tan a मेरा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर और बेस ये चीज़ मान लेता हूँ, थीटा एंगल ये है तो, और ये हाइपोटेन्यूज। बेटा इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होगा या परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एक एग्जांपल ये ले लीजिए, ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 4 से छोटा है। अब 3 अगर 4 से छोटा है तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए ये ले लिया है परपेंडिकुलर और ये ले लिया है बेस, अब क्या होगा सर, अब हो जाएगा 4/3 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात आएगी तो आप कह नहीं सकते हो कि वो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात समझ आई। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में दोनों वैल्यू कोई सी भी बड़ी हो सकती है। अगर कोई सी भी बड़ी हो सकती है तो वो लेस देन 1 भी जा सकता है और ग्रेटर देन 1 भी जा सकता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होंगे कि ऑलवेज लेस देन 1। हाँ, अगर बात होती यहाँ पे साइन ए की या कॉस ए की, तो दीज आर ऑलवेज लेस देन 1। अब आप कैसे कह सकते हो सर, बहुत सिंपल सी बात है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे आप यहाँ पे अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, चाहे आप 3/5 करिए या आप 4/5 करिए, ऑलवेज लेस देन 1। तो ये दोनों वैल्यू लेस देन 1 होती है। tan में कॉट में आप नहीं बता सकते हो, sec और cosec हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है ना, इसी चीज़ से ये सारी हम बता देंगे। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। क्वेश्चन छोटा है, इन्फॉर्मेशन बड़ी है, ध्यान रखना, प्यार से पढ़ो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, बहुत प्यार से बना रहे हैं, बहुत लगन से बना रहे हैं। उसी लगन से आप पढ़िए तो ही बेड़ा पार होगा, वरना तो 36 वीडियो हैं, कहीं पे भी जाइए 1 घंटे में पूरा ट्रिग्नोमेट्री करवाने के लिए खड़े हुए हैं टीचर, वहाँ कर लीजिए। लेकिन हम पढ़ाएंगे भैया कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल में। ठीक है, बात आती है अगला sec a। देखिए सेकंड वाला ही देख लीजिए, अगेन इन्होंने बोला है sec a = 12/5। क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? sec a इज इक्वल टू 12/5। क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ sec a आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। किसने बोला? सनी देओल ने? अरे नहीं, ये बोला ना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ब्रह्मास्त्र ने बोला है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 12 हो सकता है और बेस आपका 5 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ओके, दिस इज ट्रू। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? cos a इज एब्रीवेशन ऑफ cosecant। बेटा लेक्चर 1 में देखना, बहुत प्यार से मैंने आपको बताया था ये चीज़, यानी कि सेकंड वाले का आंसर है ट्रू और फर्स्ट का था फॉल्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ cosecant। बेटा इसका एब्रीवेशन होता है cosec। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका एब्रीवेशन cosec है? बेटा लेक्चर 1 देखो ना, लेक्चर 1 में मैंने डिटेल में बताया किसका क्या एब्रीवेशन है। इन्होंने कहा है कि cosecant का एब्रीवेशन क्या है? cos नहीं, cos एब्रीवेशन होता है बेटा कोसाइन का। कोसाइन का cos होता है और cosecant का cosec होता है। तो इसलिए इसका आंसर के cosecant का cos होगा, नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है ना। अगर ये वाली डिटेल में पता करना है कौन सा किसका एब्रीवेशन है, लेक्चर 1 पे फटाफट से पहुंच के एक बार देख लीजिए इस लेक्चर के बाद, क्योंकि ये अभी इसमें आपका फील आ रहा होगा, फील के साथ पढ़ रहे हो तो फील आ रहा होगा, फील नहीं खराब करना है।
बात आती है नेक्स्ट की, विच इज़ कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। बेटा बहुत गलत है, बता रहा हूँ, मैंने हज़ारों बच्चे पढ़ा लिए होंगे अब तक, ठीक है, पता नहीं समझ नहीं आती, क्या ही दिक्कत आती है कि कॉट ए को कॉट इनटू ए समझने लग जाते हैं, फिर उनको प्यार से और थोड़ा सा मार से, हम लोग मार इन द सेंस प्यार की मार, ठीक है ना। अब तो भैया केस हो जाते हैं, हमने तो बड़े डंडे खाए हैं, अभी तक याद आ जाती है, बैठते हैं जब हम कि कितनी सूजी थी, सूजी कितने रुपए किलो थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये कभी नहीं होता, दिस इज़ नॉट अ राइट आप कह सकते हो, दिस इज़ नॉट अ राइट प्रेजेंटेशन ऑफ कॉट इनटू ए। ओके, कॉट ए का मतलब होता है आपका, कॉट एंगल है कोई, कॉट एक रिलेशन है एंगल और साइड का। कॉट आप कभी ऐसे नहीं करेंगे, कॉट इनटू 60 डिग्री, गलत है, बहुत गलत है, ये कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। ओके, तो आपके 4 क्या हो गए, फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड ट्रू, देन फॉल्स, लास्ट आते हैं साइन थीटा, क्या कह रहा है, 4/3। साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है क्या, साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ देखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द ग्रेटर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ज़्यादा होगा बेटा, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर बेस में कौन बड़ा होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर, तो ये वैल्यू कभी भी इससे लेस नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो अब आपका इसका आंसर मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये, इसका फर्स्ट का आंसर है बेटा फॉल्स, सेकंड का आंसर है ट्रू, उसके बाद फॉल्स, सारे फॉल्स हैं उसके बाद, ठीक है ना। तो आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, रट के मत चले जाना, ऊपर नीचे क्वेश्चन आ गया फिर उसके बाद कहोगे सर ने तो बोला फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। आपको सब डिटेल में बताया गया है कि क्यों ये फॉल्स है और क्यों ये ट्रू है। ओके, ऐसा मत चले वन का फॉल्स का सेकेंड का, नहीं ऐसे नहीं कर लेना, ठीक है ना। कहीं वहाँ पे टॉयलेट में जाके लिख दिया हुआ, जाके देख लियो फॉल्स ट्रू मैं पढ़ के आया था और वहाँ क्वेश्चन ही कुछ और है, ऐसे मत करना। जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो लास्ट क्लास में नहीं करवाया था ड्यू टू सम रीजंस, अभी मैं वो बताने वाला हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लैक है, बट एनसीईआरटी उसको अपने एग्जाम्पल में करवाती है डिफरेंट मेथड से। काफ़ी टीचर अलग अलग है जो डिफरेंट मेथड से करवाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी वाला जो एनसीईआरटी ने शो किया है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है बेटा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी। एनसीईआरटी कहती है आप दो अलग अलग ट्राइंगल लीजिए सर, ठीक है ना, और इसको एंगल ए मान लीजिए और इसको एंगल बी मान लीजिए। एनसीईआरटी ये कह रही है। उसके अलावा अपनी मर्जी से फिर नाम दे दीजिए, क्या दे देता हूँ मैं, पी क्यू ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आर एस ले लेता हूँ, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल अलग अलग माने गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इन्होंने ये गिवन दिया। अब मुझसे पूछा क्या है कि मुझे प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज ट्रायंगल्स की होनी चाहिए। अगर आपने ट्रायंगल्स पढ़ लिया है हमारे लेक्चर में, अभी मतलब इससे पहले आपने हमारा ट्रायंगल चैप्टर देखा होगा तो वहाँ से थोड़ी नॉलेज आ गई होगी, अदरवाइज स्कूल में हो गया होगा, कहीं से भी थोड़ी सी नॉलेज आपको ट्रायंगल की होनी चाहिए जो एनसीईआरटी मेथड से कर रहे हैं। बाकी जो दूसरा मेथड होगा जो कि टीचर्स अपनाते हैं मोस्टली, उसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसकी, ट्रायंगल्स की। तो मैं दोनों मेथड करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उससे कर देना। सर एग्जामिनर कौन सा चेक करेगा, कोई सा भी कर लेगा,
उसको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को आप दोनों मेथड अगर करते हो, एग्जामिनर जो होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दोनों आपके सही रखेगा। अब मैं बात करता हूँ पहले यहाँ पे एनसीईआरटी मेथड से। तो एनसीईआरटी मेथड से क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है ये। कॉस ए की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कॉस ए की बात अगर मैं यहाँ करता हूँ, ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका क्यू ए अपॉन में पी ए, ठीक है ना, क्यू ए अपॉन में पी ए। इसके लिए बोल देता हूँ, इसके लिए बेटा क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, बच्चे कंफ्यूज हो गए कैसे आ गया सर, ऐसे ही आ गया यार। ये देखो ना भाई, ब्रह्मास्त्र बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब इसके लिए अगर बी अपॉन एच कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन में पी ए, और इसके लिए बी अपॉन एच कर रहा हूँ तो बी एस अपॉन में आर बी। समझ आया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ जो है दीज आर इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम इसको मान लेंगे कि कांस्टेंट के, ये जो रेशियो है साइड का रेशियो, ये कोई कांस्टेंट के है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बनती है। चलिए इसको मैंने मान लिया क्यू ए अपॉन पी ए को के की बराबर, और यहाँ पे मान लिया बी एस अपॉन आर बी को के की बराबर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्यू ए अपॉन दिस इज इक्वल टू के एंड दिस इज इक्वल टू के, ओके। चलिए ओके, यहाँ पे बन गया आपका क्यू ए इक्वल टू के पी ए, एक वैल्यू ये बन गई, ठीक है ना। यहाँ पे बन गया बी एस इक्वल टू के आर बी, एक वैल्यू ये बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अब ये दो वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक है, ये दो वैल्यू मुझे मिल गई है। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, क्या हो गया, क्यू ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी एस अपॉन में आर बी इक्वल टू के, ठीक है। ये जो बी एस है ना, इसको नीचे ले आओ, मैंने बोला ना इसमें थोड़ा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी ये पता चलेगा क्यों लगेगा। और इस पी ए को ऊपर ले जाओ, जैसे आप ये ले जाते हो तो क्यू ए अपॉन में बी एस इक्वल टू पी ए अपॉन में आर बी, ये चीज़ क्या बन गई है, अगर आप देखोगे ये चीज़ क्या बन गई है, क्यू ए अपॉन में बी एस, क्यू ए अपॉन में बी एस, यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो बराबर है किसके, दिस अपॉन दिस, पी ए अपॉन में आर बी, ठीक है, पी ए अपॉन में आर बी, इन दोनों का रेशियो भी बराबर है, इन दोनों का रेशियो भी बराबर है के। ये चीज़ समझ आई, गुड। यहाँ से भी एक और इक्वेशन बना लीजिए, एक तो ये बन रही है, ठीक है, एक बना लीजिए ये क्या बन गई है, क्यू ए इक्वल टू के बी एस, ओके। इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ, और एक इक्वेशन मेरी बन रही है बेटा पी ए इक्वल टू के आर बी, ओके। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा यूटिलाइज भी करना है, ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है। मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना पॉज करके, वट एवर यू वांट। तो पहली इक्वेशन है क्यू ए इक्वल टू के पी ए, बी एस इक्वल टू के आर बी। थर्ड इक्वेशन है क्यू ए इक्वल टू के बी एस और पी ए इक्वल टू के आर बी। ये चारों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई दो यूज़ होगी, यही ट्रिक है कि कौन सी यूज़ करनी है। फिलहाल आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ओके। मैं मान के चलता हूँ आपने नोट कर लिया है, चाहे पॉज करके करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं हो रहा, अभी सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम प्यार से क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। अब इसे आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू ए स्क्वायर। बेटा यहाँ से पी क्यू ले लीजिए आप, पी क्यू स्क्वायर एक साइड कर लीजिए, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसको इधर ले गया हूँ,
ये जो क्यू ए स्क्वायर है इसको इधर ले गया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। पी क्यू क्यों ले लिया सर? देखो पूरे अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है पी क्यू का कहीं यूज़ नहीं हुआ, और यही है फसाद की जड़, यही है कल्प्रिट। ये जो पी क्यू है ना, ये अभी तक शांत बैठा हुआ था, अब ये इक्वेशन में आ गया है, अब ये मचाएगा तबाही। ऐसी ये आर एस है, ये भी आराम से बैठा, आर एस गंदे बच्चे, आर एस, ये भी अभी तबाही मचाने वाला है। देखो इस ट्राइंगल में आप चाहो तो यहाँ लिख लो इन ट्राइंगल पी क्यू ए, और यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल आर एस बी। आर एस बी में मुझे क्या करना है बेटा, आर बी स्क्वायर इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से मैंने आर एस स्क्वायर ले लिया और आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर कर लिया। यानी कि जो अभी तक इक्वेशन में या क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, चने खा रहे थे, अब उनको बुलाया, भैया अब तुम्हारी भी मदद की ज़रूरत है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, ध्यान रखना इस बात को। अब मैंने ये क्यों किया है, ये मैंने क्यों किया है, मेरी मर्जी, क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ से आप ले लेंगे पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और यहाँ से आप ले लेंगे आर एस इक्वल टू अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ये चीज़ अलग है, इसको अलग रखना, ये चीज़ हो गई है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप पी ए की वैल्यू देखिए, पी ए की वैल्यू कौन सी वाली रखेंगे यहाँ पे, पी ए की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, के आर बी, ये वाली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। पी ए की वैल्यू ये वाली और क्यू ए की वैल्यू ये वाली, इस दोनों वैल्यू को उठाएंगे, इन दोनों वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ से इसमें पुट करेंगे पी ए और यहाँ से इसमें पुट करेंगे क्यू ए। ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन को, ये वाली वैल्यू को क्यू ए की यहाँ डाला है और इसको यहाँ डाला है। अरे वाह भाई वाह, फिगर पे फिगर बने जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यू ए की वैल्यू ये वाली जो है, क्यू ए की वैल्यू वो यहाँ पुट करी है और आपकी ये पी ए की वैल्यू यहाँ पुट की है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पुट कर दिया। अब देखो मज़ा आएगा। अब पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के बी एस स्क्वायर, के बी एस स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से पी ए की वैल्यू, पी ए यहाँ पे लो, सॉरी यहाँ पे लो, पी ए की वैल्यू क्या है, के आर बी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर विच इज़ के बी एस स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गई है, ये चीज़ ये आ गई है। और अभी ये वाली जो है, ये वाली वैल्यू अभी मैं लूँगा, थोड़ा सा विलंब के बाद ये वाली वैल्यू लूँगा। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, पी क्यू मेरा क्या बन गया है, इसका स्क्वायर ओपन किया, के स्क्वायर आर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एस स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से के स्क्वायर आर बी स्क्वायर, के स्क्वायर आर बी स्क्वायर, के स्क्वायर बी एस स्क्वायर। के स्क्वायर बेटा कॉमन लिया, के स्क्वायर कॉमन लिया, बचा अंदर आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। बी एस और एस बी बोथ आर सेम थिंग। आप एक लाइन को ऐसे पढ़ लें या ऐसे पढ़ लें, एक ही बात है। बी एस और एस बी बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, के कॉमन ले लिया, बाहर निकाला है, अंदर बचा है आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू। क्यों है ये पी क्यू क्यों है, क्योंकि ये पी क्यू और ये आर एस अब दोस्ती करने वाले हैं। ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है, ये अब दोस्ती करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे अभी के अभी। इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ, इस इक्वेशन का मैं नाम ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ 2। डिवाइड 1/2। 1 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है, 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया है। जैसे ही मैंने ये रिलेशन बनाया, पी क्यू इक्वल टू के अंडर रूट
आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर अपॉन में आर एस इक्वल टू अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो एस बी है और बी एस है बोथ आर सेम थिंग। कट कर दो यार, डिवाइड ही तो करना था, कट कर दो। बचा क्या है मेरे पास अब, पी क्यू अपॉन में आर एस इक्वल टू के। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि अब इस साइड का और इस साइड का भी एक रिश्ता आ चुका है। क्या रिश्ता है, वो भी कांस्टेंट है, यानी कि दिस अपॉन दिस ऑल्सो कांस्टेंट। देखो अभी तक दो रिश्ते हमारे पास थे, दो रिश्ते क्या थे, दिस क्यू ए अपॉन में बी एस, क्यू ए अपॉन में बी एस इक्वल टू पी ए अपॉन में आर बी, आर बी इक्वल टू के। एक रिश्ता ये था मेरे पास, ठीक है, एक रिश्ता ये आ गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो के की वैल्यू तो सेम है ना, के की वैल्यू तो सेम है। अगर मेरा राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्या होगा, एक बार अगर मेरा राइट हैंड साइड बराबर है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा ना भैया। तो क्या हो गया ये रिलेशन में, क्यू ए बी एस इक्वल टू पी ए अपॉन में आर बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन में आर एस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये करने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ गया है, सिर्फ ये रिलेशन के लिए। ये जो रिश्ता बनाया है ना, इस रिश्ते के लिए मुझे इतना सब कुछ क्वेश्चन में करना पड़ गया। अब आप कहोगे सर इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं बेटा, मैं ये जो दो ट्राइंगल है इनको सिमिलर प्रूफ करूंगा और सिमिलैरिटी के बेस पे ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ख़त्म बात। तो सिर्फ इस सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए हमने इतना बड़ा ये जो बचेड़ा है, या हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो वो है ना ड्रामा, इतना बड़ा जो हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हुआ है। सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिपेंड करता है कितने नंबर का आएगा। जनरली 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो फिर जो सेकंड मेथड करवाऊंगा उससे कर लेना, सिंपल सा। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि कुछ बच्चों में होता है ना, चुलसी हो जाती है, एनसीईआरटी में तो कुछ और बताया, ये कुछ और बता रहा है, इसको कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेहनत की है इतने टाइम से और वही मेहनत आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको अब आप नोट करेंगे और लाइन वाइज करेंगे। जो इससे पहले वाला था, अगर नहीं समझ आया हो तो बैक कर लीजिए, वीडियो में बैक करिए और वो पहले नोट करिए, फिर इसको यहाँ से ऐसे नोट करते हुए जाना है। कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, ऐसे मत समझना, पहले ही मैंने एरोस से शो कर दिया है। लास्ट स्टेप मेरे ये दोनों हैं, ये और ये मेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गई है। ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से नोट कर लीजिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ इसको मिटाने के लिए अभी तुरंत। 2 1 1 2 1 2 1 2, ओके, ख़त्म, टाइम ख़त्म। जो फालतू की चीज़ें हैं उसे उड़ा दूंगा, जो काम की है उसे रहने दूंगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फालतू की क्या है इसमें, ये जो इक्वेशन बनाई थी, आइए फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कंप्लीट हो गया है कंप्लीट। ये है बी, ठीक है। अब देखो आप, ये P है, ये R है, ये B है, S है, A है, ये बेस का B था। अब देखिए इसको क्या हो गया, एक नया रिश्ता। ये रिश्ता क्या हो गया बेटा, QA अपॉन में BS, ये वाला PA अपॉन में RB, PA अपॉन में RB और PQ अपॉन में RS, PQ अपॉन में RS। बेटा ये कंडीशन हो जाती है इन ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल RSB, PQ अपॉन में RS इक्वल टू QA अपॉन में SB इक्वल टू PA अपॉन में RB, PA अपॉन में RB, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी हो जाती है, सो ट्राइंगल PQA इज सिमिलर ट्राइंगल RSB, इज सिमिलर RSB। और सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, साइड क्राइटेरिया,
अब जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ट्राइंगल में आप लोगों ने सीखा है, अगर अभी ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट चैप्टर ही ट्राइंगल उठाऊंगा, बड़ा करूँगा भैया, बड़ा करूँगा, बड़ा चैप्टर उठाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर ही ट्राइंगल होगा, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा वेट कर लेना, अभी नहीं समझना है इसको नोट करके रख लीजिए, ट्राइंगल समझा दूंगा, फिर ये बच्चों वाला खेल हो जाएगा, उस टाइम समझ लेना, ठीक है। बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं अपन, बोर्ड के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम को करेक्ट करना है हमको बढ़िया करके। एग्जामिनर एकदम मतलब मज़ा आ जाए एग्जामिनर को तुम्हारा पेपर चेक करते हुए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, किस लिए, सी पी सी टी, नहीं यार, एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। ये पूरा लिखना होगा, हैंस प्रूव्ड। बच्चों के नंबर कटते हुए देखें मैंने, हैंस प्रूव्ड नहीं लिखते तो, समझ आया। प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब मैं आ रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, जो कि आपको जनरली टीचर करवाते हैं, हो सकता है आपके टीचर ने भी यही वाला मेथड करवाया हो स्कूल में, ठीक है। 3, 2, 1, जिसको नहीं समझ आया वह पहले बता रहा हूँ, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, नोट करके रख लीजिए साइड में, जब ट्राइंगल पढ़ा दूंगा वापस आके देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं करता हूँ शॉर्टकट वाला मेथड, दूसरा वाला। शॉर्टकट क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद ही कहोगे सर ये पहले क्यों नहीं बता दिया, हमें इतना बड़ा बता दिया आपने। एनसीईआरटी ने बोला, मैंने नहीं बोला था करने के लिए। अब मैं वाला बता रहा हूँ जो कि शॉर्टकट है, तो बने रहिए मेरे साथ फटाफट से, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगल बनाएंगे और एक एंगल को ए ले लेंगे और दूसरे एंगल को बी ले लेंगे। ऐसे बनाना है, ऐसे बना लो, नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे बनाना है, ऐसे बना लो। एक एंगल ए हो गया है, एक एंगल बी हो गया है, मर्जी आपकी है। ये वाला एंगल 90 है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, कुछ भी ले लो। सी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, हमारी मर्जी, मैं कुछ भी ले लूँगा। क्या नाम रख दूँ, राहुल, नहीं कुछ भी ले लो, यानी कि सी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला इन्होंने, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। और ये तो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे बेस लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, ये हाइपोटेन्यूज। तो हम इस एंगल के लिए क्या लिखेंगे, फॉर कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ए सी अपॉन में ए बी, ओके। अब मैं बात करता हूँ कॉस बी की, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बी के लिए तो बेस ये है ना, हाँ बी के लिए बेस ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन ए बी। और भैया ये देखो, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, दोनों साइड ए बी आ गया, दोनों साइड क्या आ गया है, ए बी। तो कैंसिल मत करना, सीधा सीधा लिख देना, सो ए सी साइड बराबर बी सी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गए। स्पेशल ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इफ ए सी ए सी इक्वल टू बी सी देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। दोस्तों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, प्रूफ हो गया है। अरे भैया इतना तगड़ा क्वेश्चन था ये, तो पूरा वो मेरा 15 मिनट खराब किया सर आपने ये बताने के लिए। ये है शॉर्टकट। क्वेश्चन में डिफरेंस अगर आपको समझ आया होगा, हमने पहले लिए थे दो अलग अलग ट्राइंगल, अब हमने एक ही ट्राइंगल लिया है, ये डिफरेंस है। तो कोई इसे कंसिडर करता है, कोई उसे। एनसीईआरटी ने वाला मेथड कंसिडर किया है, तो आप कहोगे सर सीबीएसई भी तो वही करेगी ना। नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है कि ए और बी सेम ही ट्राइंगल के हैं। अब क्वेश्चन में क्लियरिटी होती है कि एंगल ए और एंगल बी सेम ट्राइंगल के हैं, तो हमारा ये मेथड 100% सही है।
अगर क्लैरिटी होती है एंगल ए और एंगल बी अलग अलग ट्राइंगल के हैं तो वो वाला मेथड करना होता। अब आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। हमने दोनों बता दिए, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी पूरी हो जाती है, ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एक ही लेक्चर में पूरा सेकंड एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में यूँ हुआ है ऐसे करके, पूरी सेकंड एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी आप इसको कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये अटपटा था, एक बार दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करके रिवाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन सर आता है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, 110% आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों मेथड से कर सकते हो। अभी जाते जाते एज यूजुअल डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योर सेल्फ टू। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। बाय बाय, लव यू ऑल।